स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। पूर्व सांसद और जेडीयू नेता आनंद मोहन के बयान से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। सीतामढ़ी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा अनावरण के मौके पर उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह में 85 विधायकों के नेता नीतीश कुमार का एक पोस्टर, एक बैनर तक नहीं लगाकर नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया। उन्होंने 7 मई को सम्राट कैबिनेट के विस्तार पर भी तंज कसते हुए कहा कि जेडीयू में थैले की राजनीति हो रही है। जो थैली लेकर गया उसे मंत्री बना दिया गया। यानी इशारा यह है कि जो 13 मंत्री जेडीयू कोटे से कैबिनेट में आए हैं, उन्होंने मंत्री बनने के लिए रिश्वत दी है। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह ने जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पार्टी में थैली की राजनीति का आरोप लगाया। इस बयान के बाद जहां एक और बिहार के सियासी गलियारों में भारी हलचल पैदा हो गई है, वहीं विपक्ष को बैठे बैठाए एक नया मुद्दा मिल गया है। सवाल है कि क्या सम्राट चौधरी की नई सरकार में बेटे चेतन आनंद को मंत्री पद न मिलने से नाराज आनंद मोहन ने अपनी भड़ास निकाली है। नेता आनंद मोहन इन दिनों अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराज चल रहे हैं। सीतामढ़ी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आनंद मोहन ने कहा कि जेडीयू में फिलहाल थैली की राजनीति चल रही है। जो थैला लेकर गया उसे सरकार में मंत्री बना दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जीते जी दफन कर देने का आरोप भी लगाया। और इन लोगों ने जेडीयू का बोरिया बिस्तर नहीं समेटा है, रम में नहीं रहे, पूरे एनडीए को डुबा दिया है। आज चुनाव हो जाए, एक उपचुनाव हुआ, थैली को करारा तमाचा मिला। जनता दल यू में थैली की राजनीति, मुख्यमंत्री की मजबूरी का, नीतीश कुमार जी की मजबूरी का लाभ लेकर थैली की राजनीति धड़ल्ले से की जाती है। और यहाँ भी कुछ नहीं, तू ना बोले बाबू तेरा पैसा बोले रे। नीतीश कुमार जी ने काम किया। आज आप जाके देखिए, जिंदा उनको दफन कर दिया गया। कहीं पर नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं नजर आया। मंच पर शपथ ग्रहण हो रहा था, नीतीश कुमार जी वहां मौजूद थे। 85 एमएलए के साथ खड़ा एक व्यक्ति था और उनकी तस्वीर नहीं थी उस मंच पर। जो लोग सहयोगी हैं वो आज क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार को घुमाने लाते हैं, भोजन कराने लाते हैं। जिंदा दफन कर दिया गया नीतीश कुमार। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। आज बिहार में जो वोट लग रहा है उसमें उप मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं है? विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जी का। आखिर 85 लोगों के साथ समर्थन में है, ऐसा क्यों आया? ऐसी परिस्थिति मैं बीजेपी को दोष नहीं दूंगा। बीजेपी चाहेगा, हर पार्टी चाहती है एकाधिकार, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? पूर्व सांसद आनंद मोहन के बयान पर जेडीयू के तमाम शीर्ष नेता भड़क उठे हैं। पार्टी के प्रवक्ता ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और सबूत देने की मांग की। वहीं उन्होंने साफ कहा कि आज भी पार्टी के अंदर वही होता है जो नीतीश कुमार चाहते हैं। पार्टी ने उन्हें नीतीश कुमार की ओर से की गई मदद की भी याद दिलाई। 1995 से बोल रहे हैं, एक आदमी को कोई ला के सामने खड़ा कर दे, एक उदाहरण नहीं मिलेगा। तो बोलने के लिए तो हम भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं है जो आरोप हम पर बनता ही नहीं। ये पूरे देश की राजनीति में लोग जानते हैं। अरे एक दिन के लिए सत्ता कोई छोड़ता है? नीतीश कुमार जी ने सत्ता का त्याग कर दिया, कहा कि नहीं, हमको नहीं रहना है मुख्यमंत्री। तो जो सत्ता त्याग सकता है उसके लिए धन उनका मतलब रहता है। इस बयान का हमारा जो सक्षम नेतृत्व है, पार्टी अपनी राय देगी। और मेरा हम लोग स्पष्ट कर देते हैं कि जो हमारे नेता, हमारे आदर्श पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनका सक्षम नेतृत्व है और उनके नेतृत्व पर हम सब लोग जितने भी शीर्ष नेता हैं, पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, उनके नेतृत्व, उनके निर्णय को हम सब लोग मानते हैं और उस पर चलते हैं। जेडीयू में फूट से सबसे ज्यादा फायदा आरजेडी को ही है।
ऐसे में आनंद मोहन के बयान से विपक्षी दलों को सरकार और पार्टी के खिलाफ बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। आरजेडी का आरोप है कि बिहार में साफ तौर पर थैली तंत्र चल रहा है और पैसे के सहारे लोग मंत्री बन रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार की राजनीति को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास चल रहा है कि जनता दलियों में लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहीं न कहीं थैली तंत्र के सहारे चलाया जा रहा है, और थैली तंत्र वाले वही लोग हैं जो नीतीश जी को सत्ता से बाहर किए हैं। नीतीश जी को सत्ता से बाहर करके जिस तरह से थैली का प्रचलन शुरू हुआ है, ये अब जनता दलियों के खेमे के अंदर से बातें सामने आने लगी हैं। आनंद मोहन को लग रहा है कि नीतीश कुमार के बिहार की सक्रिय राजनीति से दूर रहने का फैसला एक बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और इसमें बीजेपी के साथ साथ जेडीयू के कुछ नेताओं की भी भूमिका है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद लगभग ऐसे ही आरोप विपक्ष भी लगा रहा है। ऐसे में उनके बयान से कई तरह की आशंकाएं बनने लगी हैं और जेडीयू के कार्यकर्ताओं में इसका असर दिख सकता है। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। जदयू के अंदर क्या वो स्थिति आ गई है? नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं और जदयू में टूट जैसी स्थिति है, या नीतीश कुमार के कमजोर होते ही जो राजनीतिक टीकाकार या विपक्ष आरोप लगाता है, क्या जदयू वो जदयू नहीं रहा जो नीतीश कुमार के नाम से जाना जाता था? लेकिन इतना जरूर है, आनंद मोहन के बयान ने जदयू के अंदर आग लगा दिया है। सहयोगी मुकेश के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह के एक बयान ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है और आप इस बयान के मायने से निकाल सकते हैं कि इस बयान का खंडन करने के लिए तीन प्रवक्ता और एमएलसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, बयान का खंडन करते हैं। उसके बाद 2 मंत्री श्रवण कुमार और लेसी सिंह भी मीडिया से मुखातिब होती हैं और इस बयान का खंडन करती हैं। क्या इस बयान के बाद कुछ बदलेगी बिहार की सियासत? जेडीयू खेमे से जो नीतीश कुमार के रेजिग्नेशन की खबर के बाद से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, क्या इस स्वर को और बुलंदी मिलेगी? इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से अंकुर कुशवाहा, बहुत स्वागत है अंकुर जी आपका। रविंद्र शास्त्री जी है हम के नेता, बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। आरजेडी से हमारे साथ डॉक्टर अनुज कुमार तरुण है, बहुत स्वागत है आपका अनुज कुमार साहब। और अयान सोहेल है जेडीयू के प्रवक्ता, अयान साहब बहुत स्वागत है आपका। चलिए अयान साहब से मुझे पहला सवाल लेना था, लेकिन अयान साहब का शायद फ्रीज कर रहा है वीडियो। एक बार अयान साहब स्टिल हो जाए तो हम उनका रुख करते हैं। अयान साहब मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? चलिए एक बार टेक्निकल टीम प्लीज एक बार देखिए अयान साहब का क्यों नहीं वीडियो आ रहा है। चलिए सत्ता पक्ष से शुरुआत करते हैं। अब रविंद्र शास्त्री जी से हम शुरुआत करते हैं। रविंद्र शास्त्री जी, जो काम अंकुर कुशवाहा का है, जो काम डॉक्टर अनुज कुमार तरुण साहब का है, मतलब कि जो काम विपक्ष का है, वो आप ही लोग कर रहे हैं। जेडीयू के नेता गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि भाई थैली संस्कृति चल रही है जेडीयू में, यानी कि गठबंधन में जो लोग शामिल हो रहे हैं मंत्रिमंडल में, जिन्हें मंत्री पद मिल रहा है, क्या वो थैले में पैसा लेकर पहुंच रहे, पैसा देकर मंत्री बन रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद इब्राहिम जी आपका। देखिए, राजनीति में जो है स्वतंत्र रूप से लोग अपने अपने अंदाज से लोग बयान देते हैं, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, जहां जो थैली वाला जो मामला है, तो आरोप लगाना एक अलग मामला है और सिद्ध करना दूसरी बात है। उन्होंने आरोप लगाया है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं उनको शक लग रहा तो कहीं बताएं। कई नेताओं ने खंडन कर दिया कि कहीं इस तरह का कोई बात नहीं है। पूरा बिहार माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है बना, आज भी उनके देख रेख में ही चल रहा है, किसी को कोई इसमें शंका नहीं होना चाहिए। और एक चीज समझ लीजिए, समय के अनुसार लोगों को अपना इच्छा भी होता है, अपनी इच्छा के अनुसार भी लोग बोलते रहते हैं, लेकिन कहीं कोई गठबंधन में दरार नहीं है, कहीं किसी तरह का कोई थैली का राजनीति नहीं हो रहा। अगर है तो सास भी दे दे, तो ऐसा कोई है नहीं। अच्छा शास्त्री जी, एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि अगर थैली की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं तो उसको सिद्ध कीजिए। भाई वो तो मतलब किसी के कान में तो नहीं कह रहे, वो तो ओपन प्लेटफॉर्म में मीडिया के सामने कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं, चलिए हम भी मानते हैं कि आनंद मोहन साहब का ये आरोप है,
लेकिन आप कह रहे हैं कि तमाम हमारे नेताओं ने इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का पुष्टि कर दी कि कहीं इस तरह की कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है कि इस आरोपों में सच्चाई होती तो जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि हाँ हाँ थैला राजनीति चल रही है, थैला लेके मंत्री पद मिला है, ये तो बात कहने वाली नहीं ना है। नहीं, हम ये बोल रहे हैं ना कि अगर कहीं उनके पास कोई साक्ष्य है तो साक्ष्य के साथ अगर कोई आरोप लगाए तो माना जा सकता है चीजों को, लेकिन सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, आरोप सिद्ध भी करना पड़ता है। हम कुछ भी किसी के बारे में बोल दें कि थैले की राजनीति, पैसे की राजनीति होती है, तो कहाँ हो रहा है कुछ तो आप बता सकते हैं जब उतना आपको जानकारी है तो। इसलिए जेडीयू में कहीं किसी तरह का कोई थैले की राजनीति नहीं हो रही है, एनडीए में कहीं किसी तरह का थैले की राजनीति नहीं हो रही है। अच्छा, एक चीज वो कह रहे हैं कि गठबंधन में जिंदा दफन कर दिया गया नीतीश कुमार को, ये भी एक बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो मजबूरी के तहत उनसे सारे काम करवा लिए जा रहे हैं, जिंदा दफन कर दिया गया उनको। पोस्टर आप लोग नहीं लगा रहे नीतीश कुमार का, दो डिप्टी सीएम उनका पोस्टर नहीं लगा रहे, जेडीयू को साफ समझ लिया है क्या आप लोगों ने? इब्राहिम जी, एक चीज समझ लीजिए, पूरा बिहार जब चुनाव हुआ तो माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार के लोगों ने समर्थन दिया। महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, तमाम लोग माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को समर्थन दिया और उनके नेतृत्व में ही सरकार बने, वही सरकार चला रहे थे। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी लोगों को दिल में बसते हैं, बिहारियों को दिल में बसते हैं। वो राष्ट्रीय देश स्तर के नेता हैं, बिहार को नेतृत्व कर रहे हैं, कोई इनको नहीं निकाल सकता है, कोई इनको धूल नहीं चटा सकता है, कोई इनको कुछ नहीं कर सकता है। ये पूरा बिहार जान रहा है इस चीज को। जो धूल में निकालने के थे, मिलाने की बात करेगा वो खुद मिट्टी मिल जाएगा। नीतीश कुमार का बड़ा कद है, राष्ट्रीय स्तर का उनका चेहरा है, पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में उनका एक बड़ा कद है। ये सच्चाई है, ये दुनिया, ये पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। छोटा मोटा कद थोड़े है, इतना बड़ा कद है कि आप लोग भूल जाते हैं, शपथ ग्रहण समारोह में उनका पोस्टर ही गायब कर देते हैं। देखिए एक चीज बताते हैं, पोस्टर का जो मामला है, हमारे साहब जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी साहब जो है हमेशा कहे कि एक समन्वय समिति बनना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना चाहिए, तो इसका भी जरूरत है और इसको ज्यादा तूल देने का जरूरत नहीं है। सरकार बढ़िया से चल रहा है, तालमेल से चल रहा है कहीं को, लेकिन अगर उस तरह का कोई मामला है, कहीं फोटो नहीं लगाया जो भी हो, तो एक समन्वय समिति का भी जरूरत है। ठीक है, चलिए अंकुर साहब का रुख कर लेते हैं। अंकुर साहब, किस रूप में देख रहे हैं? आनंद मोहन साहब ने तो बहुत बड़ा बयान दे दिया, बयान क्या बहुत गंभीर आरोप लगा। एक बार आते हैं आनंद मोहन, अंकुर आपके पास। अयान सोहल साहब का फ्रीज कर जा रहा बार बार, अभी आ रहा है उनका पूरा विजुअल्स, तो हम एक बार उसके मुखातिब हो जाते हैं। अयान सोहल साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आवाज आ रही है। अयान साहब, ये क्या आनंद मोहन साहब ने क्या सच्चाई बयान कर दी, आरोप लगा दिया? क्योंकि कुछ तो है बयान में, क्योंकि बयान के बाद आपके नेता रेस हो गए हैं, तमाम 3-3 प्रवक्ता, एमएलसी, 2-2 मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खंडन करते चल रहे हैं बयान का। जी जी अयान साहब, देखिए आनंद मोहन जी की जो बातें हैं, देखिए आनंद मोहन जी की जो बातें हैं उस समय एक जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, कंप्लीट आवाज आ रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे राजनीति में हाथी अपनी अपनी राय रखता है, अपनी पार्टी के विचार पे उन्होंने अपनी बातें रखा है। अब वो अपने मन से उन्हें कहिए, उससे पार्टी तो सहमत नहीं है और न ही पार्टी के एकता सहमत है। नहीं ठीक है, हम सहमति, आप सहमत है कि नहीं है वो हम नहीं पूछ रहे, हम तो कह रहे हैं कि भाई खुले मन से वो आरोप लगा रहे हैं और आरोप बहुत गंभीर है कि भाई जो थैला लेकर पहुंचा उसे मंत्री पद मिला है और नीतीश कुमार को दफन कर दिया जा रहा है, उनके अस्तित्व को मिटाने के प्रयास है। बहुत गंभीर आरोप है ये। चलिए, अयान सोहल साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जेडीयू के नेता है, कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। अंकुर कुशवाहा साहब का रुख करते हैं, कांग्रेस के नेता। अंकुर साहब, किस रूप में देख रहे हैं ये बयान जो दिया है आनंद साहब ने, क्या किस रूप में देख रही है कांग्रेस पार्टी का, क्या स्टैंड है इस बयान को लेकर? जी नमस्कार इब्राहिम जी, नमस्कार सभी को। जी आनंद मोहन जी जो बयान दिए हैं उस बयान से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सहमत है। आप देखे होंगे कि 6 महीना में 2 बार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ,
उसमें एक मतलब आम कार्यकर्ता को मंत्री मतलब कि बनाया गया कि नहीं बनाया गया, ये आप देखे होंगे। जो थैला लेकर आया उसको मंत्री पद मिला, या उसको मंत्री पद मिला जिसके परिवार के लोग ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं। एग्जाम्पल के तहत आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटा को मंत्री पद मिला, उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा को मंत्री पद मिला, स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र मंत्री पद मिला। उसके अलावा आप देखे होंगे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के बेटा को मंत्री पद मिला। तो थैला वाला जो राजनीति है वो तो एकदम सही है, आपको दिख रहा कार्यकर्ता को मंत्री पद नहीं मिला। जो पूंजीपति है, जिसके पास पैसा है या जिसका मतलब कि परिवार राजनीति में है, उसको मंत्री बनाया गया बिहार में। बनाया गया कि नहीं? तेजस्वी यादव को बनाया गया था कि नहीं? तेज प्रताप को बनाया गया था कि नहीं? ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं। अरे आप एनडीए की बात कीजिए ना, बिना जनता का वोट लिए ही सीधे मंत्री पद दे दिया जा रहा है। इस पे तो ये लोग कुछ नहीं कह रहा है। दीपक प्रकाश जी चुनाव लड़े थे, निशांत कुमार जी चुनाव लड़े थे। बिना जनता के आप सरकार बना लीजिए ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होता है तो आप ही लोग ना आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद है कांग्रेस पार्टी। लोकतंत्र में आरोप परिवारवाद का आरोप कौन लगाता है? इब्राहिम जी आप देखे होंगे परिवारवाद का आरोप लंबा लंबा जो मंच से ये लोग भाषण देते हैं कि कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है। तो ये लोग कौन सा पार्टी है? स्वयं आप देखे होंगे नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हो गए। उसके अलावा आप एमएलसी देखिए, दिनेश सिंह जो मुजफ्फरपुर से जो एमएलसी है, उनका परिवार राजनीति में है। इस पे तो ये लोग कुछ नहीं बात करते हैं। और आनंद मोहन जी जो आरोप लगाए तो इन लोग को सत्य है ना, सत्य बहुत कड़वा लगता है। तो तीन प्रवक्ता और एक एमएलसी के साथ ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसको खंडन कर रहे हैं, जबकि एकदम सत्य बात है। जनता का जो परेशानी है इन लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप यहीं देखिए ना, लल्लन सिंह जी अभी जो बयान दिए, तो ये माना जाए कि आप लोग ऐसा विपक्ष भी बहुत कमजोर है अंकुर, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि माफ कीजिएगा, आनंद साहब ने जो आरोप लगाया उन आरोपों में दम है, तो विपक्ष में आप है, आपको ये काम करना चाहिए। आनंद मोहन ये काम कर रहे हैं, आप लोगों को बताना चाहिए कि थाली लेके मंत्री पद मिल रहा है। जी हम बिल्कुल उसका सहमत हैं उनके बयान से। हम हमेशा से सरकार के प्रति, हम सरकार जो अभी नीति जो अपना रही है, भ्रष्टाचार हो गया, लूट मार हो गया, जो बिहार की जो संपूर्ण व्यवस्था है, छात्रों का पिटाई हो गया, हम बिल्कुल पूरा एकदम तरीके से, जोरदार तरीके से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो हम कहते आ रहे हैं कि दो पूंजीपति का सरकार है, हम शुरू से कह रहे हैं। अब इन्हीं के पार्टी के नेता जब बोल रहे हैं तो विपक्ष तो और खुल के समर्थन करेगी इस बात को। अभी आप देखिए ना, अभी आप देखिए क्या स्थिति हो गई है बिहार की। भ्रष्टाचार किस लेवल पे है, ब्लैकआउट हुआ, उसमें हत्या कर दिया गया, एईडीओ का एग्जाम कैंसिल हो गया, सैनिटरी का एग्जाम कैंसिल हो गया। कोई जो आम जनता का जो मुद्दा है उस पर कोई बात नहीं हो रहा। अभी ललन सिंह जी आए थे, क्या बोले? ललन सिंह जी बोले कि नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी जी को घोषित कर दिए हैं। और बीजेपी के जो बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष है वो बोल रहे हैं कि भाजपा अपना निर्णय स्वयं लेती है, स्वतंत्र रूप से लेती है। अब किसका बात माना जाए? ललन सिंह जी का बात माना जाए कि प्रदेश अध्यक्ष जी का बात माना जाए, कि इनका बात माना जाए? तीन प्रवक्ता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इनके खुद का जो पार्टी है, जो एनडीए गठबंधन, वो संभाला नहीं जा रहा है। और अपने सुपुत्र को, बेरोजगार सुपुत्र को सेट किया जा रहा है मंत्रिमंडल में। और जनता का जो परेशानी हो किसी को नहीं दिख रहा। अभी आर्थिक मंदी है देश में, देख रहे होंगे कि अभी पटना के किसी पेट्रोल पंप पे चले जाइए, कितना का तेल मिल रहा है, सब लिमिट तय कर दिया गया है। तो जनता का परेशानी तो नहीं दिख रहा है, पूरा खजाना सरकार का खाली है। पहले से नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे, 4.5 करोड़ का जो मतलब कि करोड़ों का रुपए का जो अभी था वो बिहार सरकार पे कर्ज था। अभी देखिए ना 72,000 करोड़ का और कर्ज लिया जा रहा है, किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है। तो चलिए मुद्दों पर आएंगे हम, अंकुर जी मुद्दों पर आएंगे। एक बार डॉक्टर साहब का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अनुज साहब, किस रूप में इस बयान को देख रहे हैं? सत्ता पक्ष कहना है कि भाई चेतन आनंद के लिए वो मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे थे, नहीं मिला तो वो भड़ास निकाल रहे हैं कि भाई मंत्री पद बेटे को नहीं मिला। इब्राहिम जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बढ़िया विषय पे आपने डिबेट रखा है। देखिए आज का जो डिबेट का जो विषय है ये हमारे लिए नई बात नहीं है। हम लोग तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि यह जो बिहार की सरकार है यह मैनेजमेंट वाली सरकार है, और अब इसमें जोड़ दिए कि थैली की संस्कृति वाली सरकार है। हमारे लिए नई बात नहीं है, शुरू से ही कह रहे हैं। आज मैं बता दूं कि सिर्फ आनंद मोहन जी का सिर्फ बयान नहीं है। रफीगंज से एक विधायक हुआ करते थे अशोक सिंह, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे आनंद मोहन जी के जवाब देते उन्होंने कहा कि हमारा टिकट थैला के कारण काटा गया। जो थैला लेकर आया उसको टिकट दिया गया
और हमें टिकट नहीं दिया गया। जनता दल यूनाइटेड के जो कर्मठ करता था, उन्होंने नाम गिनाया है, कई लोगों को टिकट नहीं दिया गया क्योंकि थैले वाली संस्कृति चल रही है। अब तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो बात हम लोग शुरू से कह रहे थे चुनाव के समय में ही कि इनके पास जनाधार नहीं है, इसीलिए इन्होंने 10,000 रुपया भी बांटा, पैसा बांटकर चुनाव जीतने की परंपरा इन्होंने शुरू कर दी। और अब अंदर से बात आ रही है कि जो टिकट का बंटवारा हुआ और जो मंत्रालय का जो बंटवारा हो रहा है, सब में थैला संस्कृति विकसित हो गई। तो ये हमारे लिए नई बात नहीं, हम पहले भी कहते आ रहे हैं, अब इनके अंदर से बातें चल रही है। इनको देखिए, आपने देखा होगा कि 6 महीना में 2 मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया, लेकिन इनके मंत्रालय का बंटवारा नहीं हुआ था। इतना देर क्यों? इस देरी के पीछे अगर जांच करें, आप पूरा पड़ताल करें, तो आपको समझ में बात आ जाएगी कि जो आज आनंद मोहन जो कह रहे हैं कि थैली वाली संस्कृति इस पार्टी में चल रहा है, तो गलत क्या कह रहे हैं। यही कारण तो हुआ कि 2 मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार में इतना देरी हुआ और जनता जबकि त्रस्त थी। बताइए, कई सारे ऐसे विभाग थे जहां ना पेंशन मिल रहा है ना पेमेंट मिल रहा है। बच्चों का एग्जाम जो देकर आ रहे हैं वो पेपर लीक हो जा रहा है। बच्चे TRE 4 का मांग कर रहे हैं तो उस पर लाठियां बरसा रहे हैं। तो इनको बिहार की जनता से कोई मतलब तो है नहीं। ये मैनेजमेंट वाले लोग हैं, ये मैनेजमेंट के सहारे सरकार चलाना चाहते हैं, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं। अब तो बिल्कुल बीजेपी और उनके जितने भी सहयोगी दल हैं, उन्हें सिर्फ पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप बिहार के एक एक कार्यालय में चले जाइए, सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं है, ये जो सत्ता में लोग बैठे हैं और इनके सत्ता में जो जहां भी कार्यालय है, जहां से संचालित हो रही है, सब जगह है जो कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है। करोड़ों रुपया का घोटाला, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कितने लोग ने है जो कि इनके विजिलेंस को कंप्लेन किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो यहाँ तो बिल्कुल ये अर्थतंत्र हो गया है, लोकतंत्र है ही नहीं इनके यहाँ। और आनंद मोहन जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि इनके यहाँ थैले वाली संस्कृति विकसित हुई है और नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया। इस बात को हम लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वो कौन लोग हैं जो हाईजैक कर लिए हैं। वो सारे के सारे चेहरा देखिए कि नीतीश कुमार के कुर्सी के आसपास कौन लोग होते हैं। क्या उनको जमीनी नेता कहा जा सकता है? सारे लोग पूंजीपति हैं। उनके यहाँ जितने पैसे हैं सबकी जांच करा लीजिए कि पैसा कहाँ से आया, तब शायद आनंद मोहन जी के जो बयान है वो है जो कि साबित हो जाएगा। तो हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो शुरू से ही इस बात को कह रहे थे, लेकिन जनता दल के कार्यकर्ता और अब जनता दल के जो नेता हैं वो इस बात को कहने लगे। तो हमारे लिए जो कहते आ रहे थे कि झूठ आरोप है विपक्ष के द्वारा, ये तो सही साबित हो गया ना। तो आप समझिए कि यह जनता के लिए सरकार नहीं है, ये सिर्फ अपने फायदे वाली सरकार है। यही कारण है कि हर एक आदमी का बेटा कोई मंत्री बन रहा है, कोई दामाद किसी आयोग का चेयरमैन बन रहा है, और उल्टा है जो कि जब इनसे सवाल करिए तो परिवारवाद पर लंबा चौड़ा भाषण जनता दल को सिखाएंगे। अच्छा, चलिए डॉक्टर साहब, कुछ घटनाक्रम है उससे ना ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। अगर आयान सोहेल साहब हमारे साथ जुड़ पाए हैं, अगर PCR आयान सोहेल साहब है क्या हमारे साथ? नहीं है। चलिए रविंद्र शास्त्री साहब का रुख करते हैं। रविंद्र शास्त्री साहब, कुछ घटनाक्रम हम देखेंगे। हम आनंद मोहन के अभी भी मान के चल रहे हैं कि भाई वो आरोप उन्होंने लगाया, आरोप की जांच होगी और सारी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप मिलाइएगा घटनाक्रम को तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। अंकुर साहब और डॉक्टर साहब आप भी सुनिएगा इस बात को। पहली बात यह है कि ये भी सच्चाई है कि ललन सिंह जब केंद्रीय मंत्री बने थे, शपथ उन्होंने लिया था और वापस वो पटना लौटे थे, और लौटते के साथ उन्होंने अपना घर, अपना आलीशान फ्लैट जो है उन्हें शांत कुमार के नाम उन्होंने रजिस्ट्री कर दी थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक रिपोर्ट बताती है कि हाल के 2-3 सालों में बिहार में, खास करके पटना में, पैसे गिनने वाली मशीनों की खरीदारी बहुत ज़्यादा हुई है, देश में सबसे ज़्यादा। तो क्या इन तमाम चीज़ों को आनंद मोहन के बयान से जोड़ के देखा जा सकता है? देखिए, हमने कहा ना। हेलो जी हाँ बोलिए शास्त्री जी। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? देखिए, हम समझते जी हाँ, आनंद मोहन जी के दिल में भी नीतीश कुमार बस रहे हैं। उनके सवाल जवाब से पता चल रहा है, उन्होंने चिंता व्यक्त की कि बैनर नहीं लगा। तो एक चीज समझ लीजिए, उनको आस्था है माननीय नीतीश कुमार जी में, तो इसमें ज्यादा तूल देने का नहीं जरूरत है। वो सब मामला ठीक हो जाएगा। ठीक है, चीजों को बोल दिए, अलग बात है, लेकिन कहीं मामला तो सिद्ध नहीं हुआ। उन्होंने आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि भाई माननीय नीतीश कुमार जी को ये लोग डुबाने का काम करेंगे, बैनर नहीं दिखा। तो हमने कहा ना
ये बैनर नहीं लगना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा चीजों को लेकर। देखिए दोनों बात आप कह रहे हैं, अगर सब कुछ सही है तो फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी की इतनी वकालत मांझी साहब क्यों कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोई जरूरत नहीं है, जब ऑल इज वेल चल रहा है तो फिर क्या जरूरत है? इसीलिए देखिए, इसीलिए बोल रहे हैं ना कि जो सवाल जो खड़ा हो जा रहा है कभी कभी कि बैनर नहीं लग रहा है, फोटो नहीं लग रहा है, ये समस्या का निदान हो जाएगा, इसीलिए वो मांग कर रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट बता रही रविंद्र शास्त्री साहब कि भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी की क्यों आवश्यकता है। आपकी मुस्कान जो है ना सारी बातें बता देती है। तो देखिए ये छोटे छोटे मुद्दे जो होते हैं ना, इसको सुलझाने के लिए बनाया जाता है। जी चलिए अब अंकुर अयान सोहेल साहब आ गए। अयान साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बताया जाए। अयान सोहेल साहब, जो हम रविंद्र शास्त्री साहब से सवाल पूछे थे वही सेम सवाल आपसे ही पूछते हैं। एक घटनाक्रम कुछ है, उसको हम रिलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ललन सिंह ने केंद्रीय मंत्री की शपथ ली, वापस लौटकर निशांत कुमार के नाम उन्होंने अपना आलीशान मकान कर दिया। फिर पूरे देश में सबसे ज्यादा पैसे गिनने वाली मशीन जो है वो पटना में खरीदी गई है, ये रिकॉर्ड है, ये रिपोर्ट में है। और उसके बाद ये बयान कि भाई नोट का थैला देकर मंत्री बन रहे हैं, तो क्या इसको इस बयान से और जो दो घटनाक्रम मैंने बताया उसको लिंक किया जा सकता है क्या? देखिए कोई भी स्वतंत्र है किसी को भी गिफ्ट करने के लिए, ठीक है, उसको ना हम रोक सकते ना आप रोक सकते हैं। और आदरणीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी की जो छवि है बिहार में विकास की, और ललन बाबू हमारे पार्टी के नेता हैं। ललन ने कहा ललन बाबू ने गिफ्ट किया। पा रहे हैं मेरी? आयान साहब ठीक है, आप अच्छी बात करें कि गिफ्ट कोई किसी को भी कर सकता है, लेकिन मंत्री बनने के तुरंत बाद गिफ्ट किया गया करोड़ों का मकान, जब गिफ्ट किया गया तो सवाल तो लाजमी है ना। ललन बाबू जी को मानते हैं शुरू से, बचपन से, और वो अपने कोई भी व्यक्ति किसी को गिफ्ट कर सकता है, इस पर नहीं उठाने की जरूरत है। ये युवराज जो बिहार के जो बचपन से जमीन घोटाला किया करते थे, उन लोगों को ये सोचने की जरूरत है। चलिए ये भी एक बयान था। अयान साहब अगर सुन पा रहे हैं तो नीतीश कुमार ने ही कहा था प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करते हुए कि अब कहीं नहीं जाएंगे, और पहले गठबंधन बदलने के लिए अपनी पार्टी के नेताओं और खास करके ललन सिंह को बड़े मन से उन्होंने कहा था कि ये लोग हमको लेके चला जाता है, हम नहीं जाना चाहते, हम एनडीए में रहना चाहते हैं, इन लोग हमको लेके चला जाता है, ललन सिंह की तरफ इशारा करते हुए। ये भी एक बयान है जिसने बिहार की सियासत में भूचाल मचाया था। चलिए लौटेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो आनंद मोहन सिंह कदावर नेता है, बाहुबली हैं, पूर्व सांसद हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया और बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। नीतीश कुमार की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, नीतीश कुमार को दफन करने की कोशिश की जा रही है। जेडीयू में थैले वाली संस्कृति राजनीति चल रही है, जो थैला लेकर जाता है उसे मंत्री पद मिल जाता है। 13 लोग मंत्री विधायक जो है वो मंत्री बने हैं। इस बयान के बाद जेडीयू खेमे में इस तरह की खलबली मची कि 3 प्रवक्ता एमएलसी जो है उन्होंने बाज़ाफ्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खंडन किया। यही बात नहीं रुकी, 2 मिनिस्टर श्रवण कुमार और लेसी सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बयान का खंडन किया। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, और मेहमानों से ही शुरुआत करते हैं। रविंद्र शास्त्री साहब का रुख करते हैं एक बार, उसके बाद फिर हम अंकुर साहब के पास चलेंगे। रविंद्र शास्त्री साहब, जो बयान को डिफेंड करने में कहा जा रहा था, राष्ट्रीय प्रवक्ता है निहोरा यादव प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि भाई आनंद मोहन जो है वो जेली में रहते, नीतीश कुमार अगर उनको नहीं निकालते तो नीतीश कुमार की वजह से वो जेल के बाहर निकले। तो क्या कानून को ताक पे रखकर किसी अपराधी को बाहर निकाला जाता है या अपराधी का संरक्षण किया जाता है? आप लोग तो आरजेडी के जंगल राज की हमेशा चर्चा करते रहते हैं, और आपके ही पार्टी के, आपके ही संगठन के, आपके अलायंस के पार्टनर कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार ने एक अपराधी को, एक आरोपी को जेल से बाहर निकाला। एक बार जरा सवाल तो सुनाई नहीं पड़ रहा। निहोरा यादव है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है जेडीयू के।
सवाल जा रहा है आप तक रविंद्र जी? जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि भाई आनंद मोहन इस तरह का बयान दे रहे हैं, आनंद मोहन भूल गए हैं। देखिए हम चला भी रहे हैं स्क्रीन पर कि आनंद मोहन को जेल से बाहर नीतीश कुमार ने निकाला था। नीतीश कुमार अगर नहीं निकालते तो जेल में सड़ जाते। तो क्या न्यायालय बेल देता है किसी आरोपी को, या सरकार जिसकी रहती है वो मैनेज कर लेता है? नेहोरा यादव किस संदर्भ में कह रहे हैं अब वही बताएंगे, लेकिन एक चीज आप समझ लें, माननीय नीतीश कुमार जो है निश्चित रूप से कानून और संविधान में आस्था रखते हैं, और 20 वर्ष जो उन्होंने बिहार को चलाया, तो कहीं कोई एक आरोप उन पे नहीं लगा सकता उन्होंने गलत तरीके से किसी को फंसाया या किसी गलत तरीके से किसी को बचाया। ये पूरा बिहार जानता है इस चीज को, किसी को कहने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, उन्होंने किस संदर्भ में कहा उन्हीं से बयान आप ले लीजिए, लेकिन जो पूरा बिहार को आस्था है, पूरा बिहार जो बता रहा है, मैं उसका बात बता रहा हूँ कि उन्होंने संविधान का हमेशा सम्मान किया है, संविधान को हमेशा इज्जत किया है, कानून को हमेशा अपनाया है, और किसी को न फंसाने का काम किया न किसी को बचाने का काम किया है। ये आप भी देख सकते हैं बिहार में, इसलिए नीतीश कुमार पे कोई किसी तरह का दाग नहीं लगा सकता, ये सच्चाई है। चलिए डॉक्टर अरुण साहब का रुख करते हैं। अरुण साहब, आपका रुख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव से पहले बहुत बिहार की आवाम को आरजेडी का जंगल राज की याद दिलाई जाती थी, और जो नेहोरा साहब कह रहे हैं, भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि भाई नीतीश कुमार नहीं अगर चाहते तो आनंद मोहन साहब जेल के बाहर नहीं आ पाते। तो बिहार में न्यायालय ये फैसला करता है या जो सीएम की गद्दी पर रहता है वो एडजस्ट कर लेता है? देखिए इब्राहिम जी, ये अच्छा सवाल है। हम लोग शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर ली है। अब चुनाव आयोग से लेकर के तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं सब पे ये कब्जा किए हुए हैं। इसीलिए विपक्ष की बात ये सुनते नहीं हैं, इनको जो मन में आता है वो करते हैं। तो ऐसे में यदि आप सवाल करते हैं कि आनंद मोहन जी को कैसे छोड़ा गया, निश्चित है जो कि इस पे विमर्श का विषय है, और अब तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोगों ने छुड़वाया। तो सोचिए कि संवैधानिक संस्थाओं पे किस तरह से कब्जा इनका है। अगर न्यायालय का काम है किसी को बेल देना या किसी को सजा देना, उसमें अगर इनके प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि हम लोगों ने उनको बेल दिलवाया, तो इससे समझ सकते हैं कि सरकार लोकतंत्र और संविधान में कितना विश्वास करती है। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और इस देश के लोकतंत्र के लिए दुखद भी है कि कोई राजनीतिक पार्टी कहता है कि संवैधानिक संस्था और न्यायपालिका पर हमारा कब्जा है। ये उसका एक उदाहरण है। इससे दुखद बात और कुछ नहीं हो सकती। दूसरी बात कि पैसे की जहां तक बात है, हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि सिर्फ इनके पार्टी के इंटरनल मामला है, ये नहीं है पैसा। पूरे बिहार का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से करप्ट हो गया है, चाहे वो सड़क हो, भवन योजना हो, विश्वविद्यालय हो, या पंचायती योजनाओं में कमीशन की बात हो, हर जगह भ्रष्टाचार निहित है। आप साधारण से साधारण आदमी अगर कोई ऑफिस जा रहा है तो पहले सेटिंग करके जा रहा है कि हमें कितना पैसा देना पड़ेगा और बिना पैसे कैसे काम हो सकता है। आज मैं एक सोशल मीडिया पे एक न्यूज देख रहा था, मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ वहां करोड़ों का गबन है, और बीजेपी के ही सांसद, पूर्व सांसद सुशील सिंह हैं, उन्होंने राज्यपाल महोदय को और बिहार विजिलेंस को एक लंबा पत्र लिखा है, और सारे आरोप के जो जितने भी पेपर हैं उसको लगाकर उन्होंने लिखा है कि यहाँ करोड़ों का भ्रष्टाचार है। अब बताइए, इनके पार्टी के लोग ही कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल यह लोकतंत्र नहीं, यह अर्थतंत्र में बदल चुका है बिहार की सत्ता, और जिनको आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ इनके जो मलाईदार लोग हैं जो नीतीश कुमार के घेर कर बैठे हैं, वो बिल्कुल आपने उदाहरण दिया कि ललन सिंह केंद्रीय मंत्री रहते हुए अपना मकान है जो कि निशांत कुमार जी को गिफ्ट दे देते हैं। ये पैसा कहां से आया भाई? पैसा गिनने वाला मशीन क्यों खरीदना पड़ रहा है, जबकि सभी ऑफिसों में पहले से ही है? कोई प्राइवेट रूप से कैसे खरीद रहा है? इसका मतलब है कि जो लोग सत्ता में हैं और सत्ता से जिनको संरक्षण प्राप्त है, वो अथाह पैसा कमा रहे हैं, वो गिनने के लिए मशीन खरीद रहे हैं। ये भी तो डेटा होगा ना कि मशीन अगर किसी ने खरीदा है तो क्या किसी कार्यालय के आदेश से खरीदाया गया, या किसी कार्यालय में लगाने के लिए खरीदा गया, या व्यक्तिगत पैसे को गिनने के लिए खरीदा गया? ये तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ये तो बिहार की स्थिति बहुत खराब है, और अभी तो खैर जिस तरह से आर्थिक मंदी की खबरें आप लोगों के माध्यम से आ रहा है, ये तो बहुत चिंता की स्थिति है कि क्या होगा आने वाले समय में। यह सरकार राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पर बिल्कुल पूरी तरह फ्लॉप सरकार है। चलिए, और इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ है जो कि ये अपने कुर्सी के खेल और मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। चलिए अंकुर साहब का रुख कर लेते हैं। अंकुर साहब,
हालांकि ये गठबंधन का एनडीए गठबंधन का सवाल है, लेकिन आपसे भी ले लेते हैं क्योंकि आप वहाँ पर सियासी जो पार्टी है उसके हिस्सा है आप। चुनाव जब घोषणा हुए था बिहार में, तभी से खटपट देखने को मिल रहा था जेडीयू बीजेपी में। पहले शुरुआत हुई कि नीतीश कुमार के नाम की घोषणा नहीं की गई कि भाई सीएम कैंडिडेट ये होंगे, जब गृह मंत्री अमित शाह तक ने कह दिया कि भाई विधायक दल की बैठक में इसकी चर्चा होगी, और जेडीयू में इसकी मुखालफत हुई कि भाई नीतीश कुमार का नाम क्यों आगे नहीं किया जा रहा। नीतीश कुमार के रेजिग्नेशन की जब बात आई तो बिहार का इतिहास गवाह कि जेडीयू कार्यालय में जेडीयू नेता और कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की लिटरली कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है, पार्टी को हाईजैक कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। और उसके बाद से बैक टू बैक कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं जो बीजेपी और जेडीयू के बीच की कड़वाहट को बता रहा है, जो खुल के प्लेटफॉर्म पर, ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहा है। लेकिन आनंद मोहन के इस बयान ने उन तमाम घटनाक्रम को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। किस रूप में देख रहे हैं आप? नीतीश कुमार को तो एकदम सही बात है कि हाईजैक कर लिया गया है। चुनाव से पहले आप नारा क्या देखे थे? चुनाव से पहले नारा था 2025 से 30 फिर से नीतीश, और चुनाव के बाद नारा बदल के हो गया 2026 से 30 भगाओ नीतीश। तो आनंद मोहन जी तो एकदम सही बात कह रहे हैं कि उनको जिंदा दफन कर दिया गया। अब बताइए ना, डीएम का जो पोस्ट पे होगा वो चाहेगा कि पुलिस बनने के लिए? वही स्थिति नीतीश कुमार जी का हुआ। नीतीश कुमार जी को पूरा तरीका से हाईजैक करके और केंद्र की सत्ता में भेज दिया गया कि बिहार में हम लोग पूरा सिस्टम को अतिक्रमण करके बढ़िया से लूटेंगे। यही तो हो रहा है। आप देख, जैसे कि जदयू के हमारे प्रवक्ता ने बताया कि गिफ्ट किए ललन सिंह जी, तो जनता को लाठी, नेता के सुपुत्र को बंगला, ये कहाँ तक उचित है? जनता को लाठी गिफ्ट किया गया, उनके सुपुत्र को बंगला गिफ्ट किया गया। अब बिहार में सबसे ज्यादा पैसा गिनने वाला मशीन किस लिए मंगाया गया? ये सवाल नहीं बनता है। ये सवाल तो इस पे तो लोग कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखिए ना, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है बिहार में, उस पर तो ये लोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। रेप हो रहा है, चारों चहुं और लूट मचा हुआ है, तो इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है। और नीतीश कुमार जी को हाईजैक करके ये लोग केंद्र में भेज दिए हैं। और हमारे हम पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे ही मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बिहार में आप देखे होंगे कि पुलिस को रौन दिया गया, पुलिस पे हमला हो जा रहा है। इन्हीं के पार्टी के विधायिका है ज्योति कुमारी, मांझी समझन लगती है, जमीन घोटाला पर भी हमला कर दिया गया। तो बिहार में ना जब पुलिस सुरक्षित है, ना विधायिका सुरक्षित है, ना सरकारी कर्मचारी के पेंशन मिल रहा है, तो बिहार को कैसे विकसित किया जाएगा? किस प्रकार से बिहार और उस समय सुरक्षित था? सिर्फ 2005 से पहले इनके पार्टी में पहले से ही अनुबंध 2005 से पहले सुरक्षित था। कीजिए, पता चलेगा। अब तो खुल के इन्हीं के पार्टी के अरे समाप्त हो चुकी है कांग्रेस, समाप्त हो चुकी है। क्या जरूरत है बैठ कर इन सब बकवास करने का भाई? समाप्त हो चुका है कांग्रेस, समाप्त हो चुका है। इब्राहिम जी, आवाज मिल रही है मेरी? जी, आपकी आवाज मिल रही है। आपको जो आवाज मिल रही है वो आयान सोहेल साहब का है, जेडीयू के नेता है। वो कह रहे हैं कि भाई आपको बोलने का हक नहीं क्योंकि कांग्रेस बिहार में समाप्त हो चुकी है। अरे बिहार कांग्रेस पार्टी का चिंता आप काहे कर रहे हैं? अब अपने पार्टी का करोड़ों का घोटाला, करोड़ों का घोटाला। 2005 के पहले असुरक्षित महसूस करने वाली महिलाएं, असुरक्षित महसूस करने वाले लोग, हम धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग नहीं। सोने की चम्मच लेकर राहुल गांधी जी पैदा हुए, भगवान तेजस्वी यादव जी जमीन घोटाला कर बड़े हुए। जनता को लाठी गिफ्ट करता है, अपने सुपुत्र सुपुत्री को मंत्री पद गिफ्ट करता है। अपने पार्टी की आप चिंता कीजिए, कांग्रेस पार्टी का चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए आयान साहब एक सवाल तो यहाँ पर बन रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही आयान जी। आयान साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आयान साहब एक सवाल का जवाब दीजिए कि चुनाव की घोषणा के बाद से ही लगातार जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं मुखालफत मोड में है। पहली बात नीतीश कुमार का नाम की जब घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं की थी, उस वक्त जेडीयू के नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। फिर नीतीश कुमार के रेजिग्नेशन की बात याद कीजिए, जेडीयू कार्यालय में हमला, और बीजेपी पार्टी ने हाईजैक कर लिया नीतीश कुमार और जेडीयू को बर्बाद कर देगी भारतीय जनता पार्टी। ये तमाम तरह के आरोप लगते रहे इस चुनाव के बाद से। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नीतीश जी को समाप्त करने वाला कोई अभी पैदा नहीं हुआ, चाहे वो बिहार में चाहे वो केंद्र में।
दूसरी बात ये है कि चुनावों के समय कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान भूल जाता है, बहुत सारी चीजें भूल कर नहीं लगती है, मगर चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा गया है और नीतीश जी के नेतृत्व में ही जीत हासिल हुई बिहार में। क्योंकि नीतीश जी के सुशासन पर, नीतीश जी के विकास पर, नीतीश जी की ईमानदारी पर, अरे ये लोग क्या बोलेंगे, चोर लोग अरे तो जिन्होंने नीतीश जी रात को दिन क्यों भगा चोरी दिए? किया जब है, नीतीश जनता जी के को नाम पे लूटा है। वोट मांगे तो नीतीश जी का विदाई काहे कर दिए हैं? और दूसरे को चोर बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक के आप देख लीजिए। अरे समाप्त हो चुके हो भाई, शांत रहो ना, काहे अरे बोलते हो बिना इतना? अरे समाप्त हो बिना चुके हो। बिना चुने हुए जनप्रतिनिधि को आप मंत्री पद दे रहे हैं, तो आपको अपने पार्टी में देखने की जरूरत है, दूसरे की पार्टी की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीतीश बिना कुमार जी चुने के नाम पे आप हुए वोट मांगे, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, पूरा परिवार एकजुट हो गया है सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए। सत्ता की मलाई कहां से खाएगी कांग्रेस? आप कांग्रेस लोग तो एकजुट विपक्ष नहीं में है है। सत्ता के मलाई खाने के लिए। दूसरे पे कहां सोने चल की गए? हम चम्मच सत्ता लेकर में हैं, पैदा हमसे हुए थे तो सवाल कर रहे लगातार हैं। सत्ता मलाई में तो खाने आप की हैं, सोच रहे हैं, सत्ता सपने में तो डूबे सत्ता हुए में तो हैं, आप वो है, सपना जवाब पूरा आपको होने देना वाला नहीं चाहिए। है। आपके पार्टी के, आपके गठबंधन के प्रधानमंत्री जी आर्थिक स्थिति खराब है देश की, छोड़ के विदेश चले गए हैं। आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जा राहुल रहा है, गांधी जी की आर्थिक स्थिति बढ़िया है ना, राहुल गांधी जी की गजब हाल है, स्थिति बढ़िया है ना, गजब बात आर्थिक करते हैं। स्थिति सत्ता में है आप, तेजस्वी जी सत्ता की में है आप, बढ़िया है सवाल ना पूछ रहे हैं आर्थिक हमसे। स्थिति। अच्छा, हालचाल तेजस्वी जी का अरे और राहुल जी का आप सत्ता में बाद आप में ले सवाल लीजिएगा। पूछ सोहेल रहे हैं साहब अभी हमसे। सवाल पे रहते हैं। सवाल जो है आपसे बताइए ना कि बीजेपी द्वारा जेडीयू को कमजोर करने की चर्चा को लेकर जेडीयू के नेता कार्यकर्ता हमेशा एग्रेसिव मोड में रहे चुनाव के बाद से, उसके बाद आनंद मोहन का ये जेडीयू बयान को आ कोई जाना, उसके बाद कमजोर फिर आपके नहीं एक कर प्रवक्ता सकता कहते हैं है। कि भाई आनंद मोहन को जेल से नीतीश कुमार ने बाहर निकलवाया था, नहीं तो जेल में रहते। तो भाई न्यायालय नाम की कोई चीज है कि नहीं बिहार में? बिल्कुल न्यायालय के आदेश अनुसार हुआ है, बिल्कुल। तो भाई ये कैसे कह दे रहे कि नीतीश कुमार नहीं चाहते तो जेल के अंदर ही रहते आनंद मोहन? संविधान में ऐसा प्रावधान है जिस प्रावधान के तहत उनको जेल से रिहा किया गया है। तो वो जज आदेश करेगा ना, वो संविधान न्यायालय के प्रावधान के न्यायालय अपने तय हिसाब से करेगा। उचित है बदल क्या? देते हैं। अच्छा चलिए आप ये बताइए ना, संविधान में लोग अपने हिसाब से आयन सोहेल बदल साहब, देते ऑल हैं। इज वेल इन जेडीयू में सब अच्छा चल रहा है, जेडीयू अंदर अपने बिल्कुल पार्टी अच्छा संगठन है, में और आने बीजेपी वाले के साथ सब दौर- अच्छा चल रहा है। बिल्कुल अच्छा है, और आने वाले 2030 में भी 29 में भी अच्छा ही रहेगा। पर आनंद मोहन के ये बयान से इन क्यों लग लोगों रहा है को कि अच्छा चिंता नहीं चल करने रहा की है? जरूरत नहीं है। आनंद मोहन के बयान से क्यों लग रहा है कि अच्छा नहीं चल रहा है? हर एक व्यक्ति का अपना मानना होता है, हर एक व्यक्ति अपनी बातें रखते हैं, उससे पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पार्टी हमारी नीतीश जी की ईमानदारी और नीतीश जी की सच्ची निष्ठा से चल रही है, और पार्टी नीतीश जी ही के राह पे चलेगी। चलिए एक बार डॉक्टर साहब का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, किस रूप में देख रहे हैं बिहार की सियासत में ऑल इज गुड, या विपक्ष की जो भूमिका, विपक्ष का जो काम है वो सत्ता ही पक्ष कर दे रही है? नहीं, देखिए, हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ऑल इज वेल नहीं है। इनके अंदर बहुत कुर्सी को लेकर काफी खींचातानी है, और जनता दल यू का विलय लगभग जनता बीजेपी में हो चुका है। आपने देखा होगा इनके जितने भी प्रवक्ता हैं सब बीजेपी के द्वारा लिखा हुआ स्क्रिप्ट ही बोलते हैं। जो कोई भी जो हाईजैकर होता है वो थोड़ी स्वीकार करता है जल्दी कि हमने हाईजैक कर लिया है। तो कुल मिलाकर ये नीपापोती कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है इनको बताने की जरूरत है, ये प्रमाण देंगे विलय होने वाला है कि क्या होने वाला है। अरे तेज प्रताप जी को तो निकाल दिया गया, रोहिणी जी को तो निकाल दिया गया, पूरे परिवार को तो निकाल दिया गया, संजय यादव ने तो निकाल दिया। अरे संजय यादव पार्टी चलाता है, अरे छोड़िए ना, संजय यादव पार्टी चलाता है, पूरे बिहार को, पूरे राजद संजय यादव चलाता है, टिकट संजय यादव बेचता है। अरे छोड़िए ना, तेजस्वी जी टिकट बेचते हैं 3-3 करोड़ रुपए में, 2.5 करोड़ रुपए में, छोड़िए ना। जो जनता दल को हाईजैक कर लिया, एक भी समाजवादी अरे नहीं, क्या अपना ये लोग? सोचिए लोग भाई, देखिए, बिहार अपना के- सोचिए, अरे हमारा दूसरे छोड़िए का ना, क्यों आप बताओ चिंता ना। करते हैं। हम क्यों, जहां आप लोग संजय तंत्र यादव को टिकट खरीदने बेचते वाले हैं, लोग हैं, वहां क्या विधानसभा में सोचेंगे? लोग रो रहे जनता थे, राज रोड में पर, हमारे सड़क साथ पर है। कुर्ता फाड़ कर कह रहे थे कि 25 से ज्यादा सीट नहीं अरे भाई, आएगा। वही बात हुआ, आपकी 25 से हकीकत ज्यादा क्या सीट है, या नहीं तो आपके आएगा। नेता बता रहे हैं?
आपके कार्यकर्ता बता रहे हैं आपके पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, हम थोड़ी बता रहे हैं। अरे पहले परिवार को देख लीजिए, जो परिवार में टूट फूट हो गया है। चैनल में मैं सुन रहा था, आपके पत्रकार भी बता रहे थे कि हम जनता दल कार्यालय में गए थे, वहां कार्यकर्ता किस तरह से हंगामा मचा रहे थे। हम अरे आपके कार्यालय में तो तेजस्वी जी मिलते नहीं है संजय के बिना, और जितने प्रवक्ता सब हाईजैक हो चुके हैं बीजेपी के द्वारा। अरे संजय के बिना तो तेजस्वी जी आपके कार्यकर्ता से भी नहीं मिलते हैं। सामने बहुत सारा बयान आ रहा है, उस पर कोई प्रतिक्रिया। संजय जी जब तक पैसा नहीं लेंगे तब तक तेजस्वी जी से मिलेंगे नहीं। बिहार की जनता को तो आपने ठग ही लिया है। 25 से 30 फिर से नीतीश, कहां गया वो नारा? तो बिहार की जनता को तो पहले ही ठग लिया, अब आप कार्यकर्ताओं को भी ठग रहे हैं। आप ये आरोप हम थोड़ी लगा रहे हैं, आपकी पार्टी के अंदर से आवाज आ रही है। जब तक पैसा नहीं लेंगे तब तक तेजस्वी जी से कोई मिल नहीं सकता है। अरे अपना चिंता कीजिए। किसने कहा? अशोक सिंह आपके आदमी थे, आनंद मोहन जी आपके आदमी हैं। वो लोग कह रहे हैं ना कि मैनेजमेंट और थैला संस्कृति का प्रचलन बढ़ गया जनता दलियों में। अब हमें क्यों जवाब दे रहे हैं? अपने पार्टी के नेताओं को जवाब दीजिए। संजय जी आपके आदमी है कि नहीं? बिहार की जनता को जवाब दीजिए। संजय यादव जी आपके आदमी है कि नहीं? अच्छा एक चीज बताइए तो आयान सोहेल साहब, एक चीज बताइए तो, जो आनंद मोहन साहब को जो टीस है, जो दर्द है, जो दुख है, वो इस बात का भी है कि शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार साहब का पोस्टर नहीं लगा। दूसरी बात, सरकार का जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसमें दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीर नहीं लगती पोस्टर में, जो सरकार का कार्यक्रम होता है। तो क्या आप इसको जस्टिफाई करते हैं? आप मानते हैं कि यहाँ कोई गलत नहीं, ठीक है? ये सरकार की चीजें हैं। अब सरकार उसमें क्या करती है वो सरकार बता सकती है। पार्टी स्तर पर ये चीजें की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इस सरकार के विभाग, जो विभाग से सूचनाएं जेडीयू लीडर आपको क्या लगता है, ये सही है कि आपको लगता है कि नहीं भाई हमारे डिप्टी सीएम उनकी तस्वीरें होनी चाहिए? हमारे डिप्टी सीएम हैं, आगे भी रहेंगे। सरकार बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। इन सब चीजों को नजरअंदाज करने की आवश्यकता है। कोई बड़ी चीजें नहीं है, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। इन सब चीजों को सोचने की आवश्यकता नहीं है। सरकार अच्छी चल रही है इसलिए छात्रों पे लाठी बरसाया जा रहा है, समझ लीजिए। नीट छात्रा के अरे लालू जी की तो तस्वीर गायब कर देते हैं तेजस्वी जी। दिन दिहाड़े गर्दन रेत के सड़क पे खड़ा हो जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, उनकी तो तस्वीर गायब कर देते हैं तेजस्वी जी। उस पर बताइए ना। अरे उस पर बताइए, उस पर बताइए। क्यों नहीं हुआ? लालू जी की तस्वीर काहे गायब हो जाती है, उस पर बताइए। अच्छा चलिए सोहेल साहब, सोहेल साहब आते हैं आपके पास। आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। अंकुर साहब, फाइनल वाइंड अप कॉल आपसे लेंगे। किस रूप में आप देख रहे हैं आनंद मोहन के जो बयान के बाद सियासी भूचाल आया है, क्या ये यही रुक जाएगा या फिर जैसे घटनाक्रम चुनाव के बाद से हो रहा है उसमें शामिल हो जाएगा? यही नहीं रुकेगा। आप देखते रहिए कि जनता के सामने सारी हकीकत, सारी सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। अभी तो इनके पार्टी के नेता बोलना शुरू ही किए हैं। अभी देखिए कितने लोग और कौन कौन लोग बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, ये सब आपके सामने, जनता के सामने, विपक्ष के सामने और सत्ताधारी पार्टी के सामने एकदम स्पष्ट रूप से उजागर होगी। पूरे व्यवस्था को, बिहार के पूरे व्यवस्था को भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी में झोंक दिया गया है और धीरे धीरे ये सारी सच्चाई जनता के सामने आएगी। जनता को मूर्ख बना के, जनता को बरगला के ये लोग वोट लेते हैं और उसके बाद वोट लेने के बाद नीतीश कुमार जी को यहाँ से भगा देते हैं और जनता जब अपना हक मांगने जाती है तो इनको बदले में लाठी गिफ्ट करते हैं। चलिए रविंद्र शास्त्री साहब, विपक्ष कह रहा है कि भाई ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा, आगे भी चलेगा। अब लगता है कि आपके नेता जो वकालत कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसकी बेहद जरूरत है अभी बिहार की सियासत में। देख लीजिए, एक चीज समझिए, विपक्ष क्या बोलता है इससे हमको मतलब नहीं। विपक्ष तो हमारा विरोध ही करेगा ना भाई, माला थोड़े जपेगा मेरा। तो विरोध करना काम ही है, साफ शब्द में। कभी कितना भी अच्छा काम कर लो, विरोध करेगा। जमीन बिहार में रहा कहाँ? आरजेडी और कांग्रेस को बिहार में अब राजनीतिक जमीन समाप्त हो जाएगा, ये सच्चाई है। बिहार की जनता ने बिहार से उनको निकाल दिया, अब ये मेरा विरोध ही करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी देश के बड़े लीडर हैं, बड़ा चेहरा है, उनसे कोई बड़ा नहीं है। ये चीज समझिए आप चीजों को। उनपे कोई आरोप लगाने का मतलब है कि सूरज के ऊपर थोपने का समान है। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बना है और बढ़िया से चल रहा है। एनडीए में कोई दरार नहीं है, सब कुछ ठीक है। चलिए
डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरुण साहब, चलिए आपसे वाइंड अप कॉल लेते हैं। किस रूप में देख रहे हैं आज जो मुद्दा हम लेकर बैठे हैं? क्या ये सिलसिला यही रुकेगा या आगे अभी और भी बाकी है? देखिए, इस पे हम क्या बोले, एक पंक्ति है, वो बेदर्दी से सर काटे हुजूर और हम कहें, वो कहे आहिस्ता आहिस्ता। तो जनता दल यू को बीजेपी निगल रही है, इनके प्रवक्ताओं को पता ही नहीं चल रहा है, अभी भी करें हुजूर आहिस्ता आहिस्ता। तो ये बीजेपी के आगे बिल्कुल इब्राहिम जी इससे ज्यादा आ रहे आपके पास आ रहे, सोहेल साहब आ रहे आपके पास आ रहे, आरजेडी को आ रहे सोहेल साहब आप ही के पास आ रहे हैं, आरजेडी को बोलने दीजिए, आपके पास आ रहे हैं, आयान साहब आ रहे हैं। तनु साहब, जबकि इब्राहिम जी, जब कैसी बात है, हम बोलेंगे तो कहेंगे विपक्ष बोलता है। ये हमारी बात ना सुने, अपने कार्यकर्ताओं को सुन ले, अपने नेताओं को सुन ले, तो शायद है जो कि बिहार की जनता जो ठगा हुआ महसूस करी, उनको कुछ राहत मिल जाए। तो ये तो ना जनता को सुन रहे हैं, ना अपने कार्यकर्ताओं को सुन रहे हैं, ना अपने नेताओं को सुन रहे हैं। तो ये तो बिहार के लिए दुखद है ही। जहां थैली की संस्कृति हो, मैनेजमेंट की संस्कृति हो, वहां तो लोकतंत्र की बात करना ही बेईमानी है अपने आप। चलिए अयान साहब, आप कुछ कह रहे थे अयान साहब? आरजेडी को तो संजय यादव जी निगल गए, आरजेडी को तो संजय यादव जी निगल रहे हैं। अरे दूसरे की चिंता क्यों कर रहे हो भाई? अरे इसके बाद भी हम 1 करोड़ 15 लाख वोट लेकर आपसे ऊपर हैं। अरे कौन निगल लिया? अरे विधायकी का सीट भी बिकता है आपके यहाँ। शरण में हम नहीं गए। बेचारा हम लोग समाजवादी बेचारा लोग हैं, कुर्ता फाड़ कर सड़क पर रो रहा था। उसने कहा था 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी, वही हुआ। एक रोते हुए व्यक्ति की आवाज ऊपर वाले ने सुनी, वही हुआ। अरे देखिए, अपने घर को झांक कर देखिए क्या स्थिति है। संजय यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लालू जी नहीं है। हम हार गए, आप संजय यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष। चलिए समय समाप्त हो गया है। सोहेल साहब समय समाप्त हो गया, अरुण साहब समय समाप्त हो गया। अंकुर साहब बहुत शुक्रिया आपका, शास्त्री जी बेहद शुक्रिया आपका, डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया, सोहेल साहब बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को और इस डिबेट को दिया है। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।